खबर आपने सुना, भारत की सरकार अब ईरान की मदद कर रही है। मौजूदा जो सरकार है यानी मोदी जी की सरकार है, वो ईरान को मदद कर रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि भारत के तरफ से हमें मेडिकल दवा प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी भारत की सरकार मेडिकल सुविधाएं ईरान को दे रही है, जो कि भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। आप सबको पता है कि खामनेई की जब हत्या हुई थी तो भारत इस मुद्दे पर चुप था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश मंत्रालय के तरफ से कोई ट्वीट करके इस मामले पर दुख नहीं जताया गया, जिसके बाद ईरान काफी नाराज था। ईरान इतना नाराज था कि भारत के लिए रास्ता ही बंद कर दिया। यानी स्टेट ऑफ हार्मोज भारत के लिए बंद था। भारत का एक भी जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से नहीं आ रहा था, जिसके कारण आपको पता ही है देश में किस तरह से माहौल बन गया था। एलपीजी सिलेंडर को लेकर किस तरह से कमी हुई थी, लोग परेशान थे और ये परेशानी लाया गया था और ये परेशानी भारत की सरकार लाई थी। खामनेई की जब हत्या हुई, भारत की सरकार चुप, और भारत ने ईरान को बुलाया था भारत में युद्ध अभ्यास के लिए। जब वो जहाज श्रीलंका के पास जाता है तो अमेरिका मार देता है। भारत सरकार यहां भी चुप, जिसको लेकर ईरान काफी नाराज था। और उसके बाद आप सबको तो पता ही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद, भारत में परेशानी शुरू। लेकिन अब भारत सरकार जो कदम उठाई है वो भारत के लोगों के हितों के लिए फैसला है। भारत की सरकार लगातार ईरान को मदद कर रही है और ईरान भी अब हमारा मदद कर रहा है। पहले दिन ईरान भारत के एक एलपीजी जहाज को क्रॉस करने दिया, यानी स्टेट ऑफ हार्मोज से पार हुआ, जिसके बाद भारत के लोग कुछ राहत के सांस लिए। आज दूसरा ये खबर देखिए, भारतीय क्रूड ऑयल आया है यूएई से स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते। इसमें 80,886 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है और ये ईरान ने रास्ता दिया। यानी स्टेट ऑफ हार्मोज के जरिए ये आया है, देख सकते हैं। और ये गुजरात के अडानी पोर्ट समुद्रा पर पहुंचा। अभी हमारे बहुत सारे एलपीजी गैस, क्रूड ऑयल तमाम फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास। जिस तरह से भारत अब अपना रवैया बदला है, लगता है कि ईरान भारत के लिए अब रास्ता खोल देगा। यानी भारत के जितने भी जहाज फंसे हुए हैं इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास, वो लगभग अब भारत आ ही जाएंगे, क्योंकि भारत अब सकारात्मक हो चुका है। लेकिन भारत बहुत चुप था इस मामले पर जब खामनेई की हत्या हुई थी। आप सबको याद है कि सदन में किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बोला था, आरोप लगाया था कि ये जो देश में महामारी हुआ है यानी गैस की कमी हुई है, ये भारत की सरकार लाई है। जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में आया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपना काम करना शुरू कर दिए। जिसके बाद आप देख सकते हैं ईरान को दवा पहुंचाया जा रहा है, ईरान हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। तो हमें इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि खामनेई की हत्या हो गई, प्रधानमंत्री मोदी जी चुप। प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन मन से वो इजराइल को समर्थन कर रहे थे, अमेरिका को समर्थन कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यवहार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, ट्रंप के साथ था। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अभी जब मैं ये कार्यक्रम शुरू कर रहा था तो इजराइल ने ईरान के प्राकृतिक गैस ठिकानों पर हमला कर दिया है, देख सकते हैं। ये जो युद्ध हो रहा है मित्रों,
ये युद्ध में अमेरिका ये चाहता था, इजराइल ये चाहता था कि हम ईरान पे कब्जा कर लें, लेकिन ईरान डरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारीजानी को मौत के घाट इजराइल ने उतार दिया, लेकिन उनके जनाजे में जिस तरह से लोगों की हुजूम आई थी, जिसको लेकर आप अंदाजा लगाइए कि ईरान अभी भी डरने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान साफ साफ ये बात बोल रहा है कि ट्रंप आप भी मरिएगा, यानी ट्रंप को भी धमकी ईरान दे रहा है। दोस्तों, जो ट्रंप सोच रहे हैं कि हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश लाएं, वैसा ही हाल हम ईरान का करें। लेकिन ईरान यहाँ पे कमजोर नहीं है। ईरान के पास एक से एक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि दाग रहा है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का हालत खराब है, वो बंकर में छिपे हुए हैं। ऐसा खबर आ रहा है कि वो मारे भी गए हैं, लेकिन मारे गए हैं इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन खबर ये अफवाह भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप डरे हुए हैं, ईरान से डरे हुए हैं। चीन भी ये प्रयास कर रहा है कि युद्ध को रोका जाए। देखिए, चीन बोल रहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। ईरान बोल रहा है कि हम यूएई और कतर के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे, हमला करेंगे। ईरान डरने वाला नहीं है दोस्तों। भारत में कुछ लोग बैठे हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, इजराइल और अमेरिका के समर्थन दे रहे हैं। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको गैस मिल रहा है? हमें इस मामले पर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए था। हमें ईरान के प्रति दुख व्यतीत करना चाहिए था खामनेई की मौत के बाद। इसी भारत चुप था, इसी को लेकर ईरान काफी गुस्सा में हो गया था, जिसके बाद आपको भारत का दृश्य तो याद ही है। लोग परेशान हो गए थे, मोदी जी की गालियां लोग देने लगे थे, मोदी जी का हाय हाय थू थू होने लगा था, मोदी जी का पूरा आलोचना हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी लगातार सदन में यह मुद्दा उठाते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बात कीजिए, बात कीजिए। विपक्ष के तमाम नेता ये प्रेशर देते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान से बात कीजिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ईरान से बात करते रहे। और उसके बाद आप देख सकते हैं नतीजा क्या सामने आया है। ईरान हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, तो हमें भी इस मामले पर पूरा न्यूट्रल रहना है। हालांकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमें इस मामले पर अभी चुप नहीं रहना है। हमें ऐसा बात करना है कि हमें इजराइल को भी अच्छा लगे, ईरान को भी अच्छा लगे, अमेरिका को भी अच्छा लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चुप थे, जिसके बाद आप नतीजा देख ही सकते हैं। बाकी ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।